Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the reduction of benzoin with lithium aluminum hydride give a compound A. Which of the following are correct? अब यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है बच्चों, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा हमको ये बताना है। सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा रिडक्शन ऑफ बेंजोइन। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर बेंजोइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा PH C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर एक PH। इसे बेंजोइन कहते हैं बच्चों। अब इस बेंजोइन का रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बच्चों C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप को एल्कोहल में बदल देता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में इस तरीके से। यहाँ पर OH PH। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है। बच्चों सबसे पहले समझेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। बेसिकली ऐसा कार्बन जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो बच्चों, sp3 हो, उसे स्टीरियोजेनिक कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का हो sp3। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर जिस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अगर हम इस कंपाउंड के अंदर देखें तो यहाँ से ये कार्बन है, कार्बन के साथ में यहाँ पर एक OH जुड़ा है, एक यहाँ पर PH ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है और इसके लिए ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये वाला होगा, दूसरा स्टीरियोजेनिक सेंटर इसमें आइडेंटिफाई करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक PH और एक OH, और इसके लिए पूरा ये ग्रुप क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो दूसरा स्टीरियोजेनिक सेंटर ये होगा। यानी इस कंपाउंड के अंदर 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है बच्चों। अब 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर होने का मतलब है कि ये 4 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 4 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसके रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए में बोला गया ए कंटेन 2 स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम एंड एग्जिस्ट इन 4 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब ऑप्शन सेकंड में बोला गया है ए कंटेन 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। 3 में बोला गया है ए कंटेन 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम एंड एग्जिस्ट इन 2 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। 4 में बोला गया है ए कंटेन 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन फर्स्ट। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.